नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के नए गवर्नर की हैसियत से लिया हल्फ। वज़ीर आला, वज़रा और ओहदेदारों की शिरकत। इनहराफ के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 2 अरकान असेंबली को स्पीकर ने दी क्लीन चिट। अरकान ने किया खैर मक़दम। जमहूरियत की रूह के खिलाफ फैसला बीजेपी का रद्द-ए-अमल, गैर जमहूरी और अफसोसनाक, केटीआर की तनकीद। अपोजिशन इत्तेहाद के नाम पर किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। आमिला बार बार कानून साज इदारों पर हमलों का मुर्तकिब। स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की नोटिस के मुबाहस पर बैरिस्टर ओवैसी की बहस। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाला गिरफ्तार। पुराना स्टोर किया हुआ गोश्त फरोख्त करने वाले को भी पकड़ लिया गया। और तिजारती मकासद के लिए घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज का क्रैकडाउन। 20 सिलेंडर जब्त, 13 मुकदमे दर्ज। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में मुनक्किदा तकरीब में अपने ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने हल्फबरदारी के दौरान तेलुगु जबान में हलफ उठाया। हलफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपरेश कुमार सिंह ने दिलाया। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बशमूल कई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs, MLCs और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, IAS, DGP शिवधर रेड्डी, IPS व दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। दिशुदेव वर्मा की जगह उन्हें तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी रुफ़ा का नए गवर्नर से तारुफ भी करवाया।
वज़ीर अक़लियती बहबूद और सरकारी इदारों के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने माह रमज़ान के दौरान वज़ीर आला की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली दावत इफ्तार के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास लाल बहादुर स्टेडियम नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के दौरान रियासती वज़ीर ने वज़ीर आला की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाली दावत इफ्तार की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रोग्राम के लिए मुनज़्ज़म और मरबूत इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। इस राब्ता इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, अख़लती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह के बशमूल दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में लॉजिस्टिक मनसूबाबंदी, मुख्तलिफ महकमेजात के दरमियान तालमेल और इफ्तार प्रोग्राम के कामयाबी इनेक़ाद के लिए इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। अज़हरुद्दीन ने कहा कि तमाम महकमे आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करें और इसके लिए जामे इंतज़ामात किए जाएँ ताकि ये तक़रीब बावक़ार और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद हो सके। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा, म्युनिसिपल बजट को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करके होसनाबाद शहर की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। म्युनिसिपल दफ्तर में मुनक़्क़िदा इजलास में साल 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसमें 21 करोड़ 88 लाख रुपए की आमदनी और उतने ही अखराजात का तखमीना रखा गया, जिसे कौंसल ने मंजूर किया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा, म्युनिसिपैलिटी की आमदनी मरकज़ी और रियासती फंड्स को बरूकार लाकर बुनियादी सहूलतें, सफाई और हरियाली को फ़रोग़ दिया जाए ताकि शहर के अवाम के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आए। मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने सनसनीखेज़ फैसला सुनाया है। उन्होंने डी नागेंदर और के श्रीहरि के खिलाफ नाअहली की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि उनके पार्टी तब्दील करने के ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। इस ताज़ा फैसले के बाद मजमूई तौर पर बीआरएस के 10 मुनहरिफ एमएलएस को क्लीन चिट मिल गई है। रुकन असम्बली के श्रीहरि ने कहा, पार्टी इनहराफ के मामले में स्पीकर के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ बीआरएस के एमएलएस की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीहरि ने कहा, बीआरएस पार्टी ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि सीआर ने कभी अवाम के सामने आकर इनहराफ के मामले पर बात नहीं की। के श्रीहरि के मुताबिक उन्होंने असम्बली में बीआरएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो अब भी बीआरएस में हैं, मगर पार्टी क़ियादत से दूर हैं। दूसरी तरफ रुकन असम्बली डी नागेंदर ने बीजेपी, बीआरएस और केटीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीआरएस एलपी इजलास में क्यों नहीं तलब किया गया। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी शिकस्त की वजह दोनों जमातों का गठजोड़ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, वो लोकसभा इलेक्शन में उम्मीदवार थे, लेकिन कहीं भी किसी पार्टी की रुकनीत नहीं ली और न ही पार्टी के खिलाफ काम किया। नागेंदर ने यह भी कहा, अगर उनके खिलाफ फैसला आता तो ज़िमनी इंतखाब लड़कर दोबारा जीत जाते। डी नागेंदर ने कहा, कुछ लोग रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने से नाराज़ हैं और ज़ाती मफाद के लिए उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नागेंदर ने कहा, वो खैरताबाद के अवाम के सिपाही हैं और सियासी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट के विप आदि श्रीनिवास ने कहा, केटीआर स्पीकर के फैसले पर बेजा तनकीद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, नागेंदर और श्रीहरि की नाअहली की अर्जियों पर स्पीकर के फैसले को तारीख दिन कहना अवाम के फैसले की तौहीन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस की 10 साल हुकूमत में जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचा गया, अपोजिशन अरकान को वजारतें देकर जमहूरियत को कमज़ोर किया गया। आदि श्रीनिवास ने कहा, तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं और वो हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा, स्पीकर का आज का फैसला जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एक पार्टी से मुंतखब होने वाला रुकन 6 माह के अंदर दूसरी पार्टी में शामिल होकर उसी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ता है, जो सब ने देखा। उसके बावजूद उसे इनहराफ डिफेक्शन न मानना हैरानकुन है। रामचंद्र राव ने कहा, ऐसा फैसला जमहूरियत और अवामी मैंडेट की तौहीन है। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया, उनके बावजूद राजीव गांधी ने ही एंटी डिफेक्शन कानून नाफिज किया था, लेकिन आज उसी कानून की खिलाफ वर्जी के बावजूद कांग्रेस हुकूमत के स्पीकर का फैसला क्या जाहिर करता है। इस दौरान बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी इनहराफ करने वाले एमएलएस के मामले में स्पीकर के फैसले को इंतहाई गैर जमहूरी और अफसोसनाक करार दिया। केटीआर ने कहा, तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने यह फैसला राहुल गांधी के शदीद दबाव में लिया है।
मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस पूरे मामले को खरीफ से चलाकर इनराफ करने वाले अरकान को बचाने की कोशिश की। उनके मुताबिक एक पार्टी के बी फॉर्म पर एमएलए मुंतखब होकर दूसरी पार्टी के बी फॉर्म पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बावजूद नाअहली न लगाना जमहूरियत और आइन की तौहीन है। केटीआर ने कहा, अगर राहुल गांधी खुद को आइन का महाफिज कहते हैं तो उन्हें इस फैसले पर जवाब देना चाहिए। केटीआर ने मजीद कहा, कांग्रेस को इनराफ की सियासत पर बात करने का अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि माजी में भी कांग्रेस ने दीगर पार्टियों के अरकान को अपने में शामिल किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, स्पीकर के खिलाफ 40 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश हुई है, इसका मुहासिबा किया जाना चाहिए। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, आज पार्लियामेंट की आज़ादी और वक़ार कम हो रहा है। मुल्क में दस्तूरी ओहदों के एतबार से स्पीकर का छठा मुकाम है। उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया नीलम संजीवा रेड्डी का हवाला देते हुए कहा, स्पीकर के ओहदे पर फायज होने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पंडित नेहरू, सोमनाथ चटर्जी साबिक स्पीकर के बाज़ रिमार्क्स का भी हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, स्पीकर कानून की आंख से देखता है। स्पीकर और हुकूमत अरकान को जवाबदा होता है। मजलिस को बी टीम कहे जाने को लेकर भी बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को तंज का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, अपोजिशन के इत्तेहाद के नाम पर हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। कायदे अपोजिशन लोकसभा की नज़र बैरिस्टर ओवैसी ने यह शेर का हवाला दिया, तेरी नज़र में मेरी कदर कुछ भी नहीं है, मेरी कदर उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूं, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासिबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर। सर, द स्पीकर जो मुकाम है, छठा मुकाम है उनका। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद छठा मुकाम है, सीजीआई के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट। The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बेहतर स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरी राम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरी राम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया, वहां पर अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में
ایک آرمی کے ٹینک کو لا کر اس کی توپ کو پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. یہ لیجسلیچر کی توہین نہیں تو کیا ہے مجھے بتائیے سر. اسپیکر کے کان نہیں ہوتے, اسپیکر کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں. اسپیکر آنکھ سے دیکھتا ہے تو لیجسلیشن کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اسپیکر اگر اپنی کان سے سنتا ہے تو لیجسلیچر کے کان سے سنتا ہے. سر, I must say sir, we are members of the free parliament. We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir, 5 minutes diye minister. Diye, sir, wo, sir, ek BT move, sir, sun lijiye. Article 98, sir, Article 98, the house shall have a separate secretariat. Why have you appointed retired IS over here? You have a separate secretariat. Where is the sovereignty of the house? Sir, I have been a member of 2004 to 2024. I have never seen this house work for 70 days. Sir, Article 93 mandatory as Deputy Speaker बनाना. हम एक मोशन मूव करने वाले हैं कल. मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोड, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए. सर, आप देखिए, executive feels happy with panel of chairmen. What is the panel of chairmen? It is a creation of speaker under Rule 9. And you don't have voting right also. What about it, sir? I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding, please, sir. Sir, I'm concluding. Sir, इस ऐवान की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए, सर. अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए. सर, आप बुजुर्ग हैं. बुजुर्ग नहीं हैं. सुन तो इस ऐवान की तकलीफ ये है. इस ऐवान की तकलीफ ये कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है. सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे. सुनिए सर, हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त. एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको. हमारे सीएम बोले तो अच्छा रखे, उनको हमने काम किया. तो इसी पर एक शायर ने कहा था एलओपी के ऊपर कि तेरी नजर में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी कदर इनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं. सर, मैं गांधी के इस सेइंग पर खत्म करता हूं कि इफ यू आर राइट, you know it, speak your mind. Even if you are minority out, the truth is still the truth. I am in a minority one, sir, but I'll speak the truth. The truth is Parliament has been treated with disdain by the ruling party. It has been treated with neglect by the opposition parties. And I conclude by saying that whatever is written in the Constitution is sacrosanct and sanctimonious. What I tried to raise in the point of order exactly this. And my reservation to this motion of removal is that it doesn't address the malice. It only is attacking the symptom of the fountainhead, that executive. चंद्रशेखर जी, I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद. मजलिस के जलसे यमुल कुरान के इंतजामात के सिलसिले में दारुस्सलाम में पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुनों का इजलास हुआ. इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा, आने वाले जुमे को मक्का मस्जिद में मजलिस का जलसे यमुल कुरान होगा. उन्होंने तमाम सदर मुतमदीन कारकुनों पर जोर दिया मुकर्ररा वक्त पर मौजूद रहें, मुसल्लियों को मस्जिद में रसाई के लिए रहनुमाई करें. रुकन असम्बली ने बताया कि अगर 30वां रोज़ा होता है तो आइंदा जुमे को भी जलसे यमुल कुरान होगा. रुकन असम्बली ने SIR के बारे में कहा, साल 2026 मजलिस के तमाम जिम्मेदारों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है. SIR और मरदमशुमारी के लिए सबको मुस्तैदी के साथ मिलकर काम करना चाहिए. एक भी नाम मरदमशुमारी या SIR में छूटना नहीं चाहिए. दस्तावेजात के लिए अवाम के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए. इस मौके पर मजलिस के अरकान मुकर्रना मौजूद थे. इजलास में साबिक कॉरपोरेटर, सदर मुतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की.
غوث نگر کے مقامی عوام کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ عبدالوہاب، عبدالرحمان شاہ، فہد بن عبداد، صدیق بغداد کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین اور مقامی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں مستحق خاندانوں میں رمضان راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی نگرانی میں چہارشنبے کو چھاونی ڈویژن کے تحت 1000 خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ گڈی بولی، کرما گوڑا، چھاونی، باغ جہارا، مولانا ہوٹل، دولہ خان نواب، رضیہ مسجد، شاہ کالونی، زمزم میڈیکل، مدینہ مسجد کے علاوہ آس پاس کے مستحقین نے راشن کٹ سے استفادہ کیا۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین میرات نے تالاب چنچلم، پتھر گٹی اور کرما گوڑا ڈویژن کے مستحق افراد میں رمضان گفٹ پیکس تقسیم کیے۔ مقامی مسجد کمیٹیوں کی تصدیق شدہ افراد میں یہ گفٹ پیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 250 افراد نے اس سے استفادہ کیا۔ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین اور کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ شہر میں امن کی فضا کو متاثر کرنے کے لیے شرپسندوں کی کوششیں جاری ہیں۔ منگل کی رات رام کرشنیا تھیٹر کے پاس آٹو میں سوار 2 افراد کو شرپسندوں کی طرف سے زد و کوب کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اشرار کا ٹولہ نشے کی حالت میں تھا۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے سلطان بازار اے سی پی اور ڈی سی پی سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے اشرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ رکن کونسل رحمت بیگ نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر زخمی نوجوانوں کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کیں۔ آر ایم او وجے کمار سے ملاقات کرتے ہوئے زخمیوں کے علاج پر توجہ دینے پر زور دیا گیا۔ رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر او ایس ڈی چیف سیکرٹری ریاست تلنگانہ سے سیکرٹریٹ میں ملاقات کی۔ صدر مجلس سے ایک مکتوب حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر انہیں ترقیاتی کاموں کے بشمول دوسرے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سابق رکن بلدیہ حسینی پاشا موجود تھے۔ ملک پیٹ سرکل محکمے سول سپلائز کے عہدیداروں نے گھریلو پکوان گیس سلنڈر کے مبینہ تجارتی استعمال کی اطلاع پر خانگی ہاسٹلز، ریسٹورنٹس اور ٹفن سینٹرز پر دھاوے کیے ہیں۔ سول سپلائز کی ٹیموں نے دلسکھ نگر میں ہاسٹلز، ریسٹورنٹس اور ٹفن سینٹر کی تلاشی لی۔ پی این ٹی کالونی گڈے نارم کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کرتے ہوئے 20 گھریلو سلنڈر ضبط کیے گئے اور 13 مقدمے درج کیے گئے۔ ایس او نرسنگ راؤ نے خبردار کیا کہ اگر گیس کمپنی کا عملہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سلنڈرز تجارتی اغراض کے لیے فروخت میں ملوث پا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ تاریخی چار مینار کی چاروں راہداریوں کو خوبصورت بنانے 4 سمت میں 4 مختلف کمانیں دور قطب شاہی میں تعمیر کی گئی تھیں۔ دور آصفیہ میں ان چاروں کمانوں کے درمیان ایک خوبصورت فوارہ گلزار ہاؤس بنایا گیا تھا۔ اس فوارے کی 2023 میں تزئین کی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اس گلزار ہاؤس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، جہاں فواروں سے پانی چھوڑنا، رات میں رنگ برنگی روشنیوں کا نظم بھی جی ایچ ایم سی کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ دنوں اسپیشل آفیسر و کمشنر جی ایچ ایم سی کرنل نے اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے گلزار ہاؤس میں پانی کی سربراہی اور روشنیوں کو بہتر بنانے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی تھی۔ اس ہدایت پر 2 دن تو عمل ہوتا رہا، لیکن اب وہاں نہ تو فوارے چھوڑے جاتے ہیں اور نہ ہی رات میں روشنی، بلکہ سوکھے ہاؤس میں پانی کی خالی بوتلیں، پلاسٹک و دیگر غلاظت کے ساتھ بیرون حصے میں کچرے کے تھیلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ دنوں سے صبح کے اولین ساعتوں میں یہاں مسلسل پوجا کا سامان ڈالا جا رہا ہے۔ مٹی کے برتن کے چراغ، سرخ دھاگے، ہلدی، کمکم و دیگر پوجا کا سامان یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ چار مینار کے دامن میں اس طرح کی سرگرمیوں نے وہاں ایک مستقل مندر کو کھڑا کر دیا تھا۔ شاید وہی عناصر اب گلزار ہاؤس کو بھی مندر بنانے کی ابتدائی کوشش شروع کر چکے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ خوبصورت ہاؤس تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ بحرین میں پھنسے ہوئے 60 ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی پر تیلگو خاندانوں نے مرکزی اور تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر شہری آبادی اور مرکزی وزیر دفاع کی کوششوں کو سراہا، جن کی مدد سے واپسی کا عمل ممکن ہوا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے خصوصی پرواز کے انتظام پر بھی اظہار تشکر کیا گیا۔ ان خاندانوں نے کہا، حکومت ہند کی سفارتی کوششوں اور سعودی عرب سے ٹرانزٹ ویزے کے انتظام کی وجہ سے یہ مشن کامیاب رہا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی محکمہ اقلیتی بہبود اور حکومت کا ایسا شعبہ ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔
وزیر اعلیٰ اور وزیر اقلیتی بہبود تو چھوڑیے، خود اکیڈمی کے صدرنشین اکیڈمی پر ہی توجہ نہیں دیتے۔ یہ اکیڈمی صرف نام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ صدرنشین اکیڈمی دفتر نہیں آئے، سیکرٹری کے دفتر پر خفل ہوتا ہے۔ اب اسسٹنٹ سیکرٹری کرشنا بھی چند مہینوں میں سبکدوش ہونے والے ہیں۔ اردو اکیڈمی کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس کا 25% حصہ بھی جاری نہیں ہوا ہے۔ اردو زبان کے ساتھ ناانصافی کا ڈھول پیٹا جاتا ہے۔ بینرز پر اردو تحریر نہیں، بورڈ پر اردو تحریر نہیں، لیکن حکومت کی سطح تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ اردو کے نام پر اکیڈمی تو بنی، لیکن اس کے مقاصد پر نہ تو غور کیا گیا اور نہ ہی اکیڈمی کے تحت کوئی نئی اسکیم متعارف کرائی گئی۔ حیدرآباد سے تھائی لینڈ کے فوکیٹ ایئرپورٹ جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ کو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لینڈنگ میں ایئر انڈیا ایکسپریس کے طیارے کے نوز گیئر اور لینڈنگ گیئر کو نقصان ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طیارہ رن وے سے لینڈنگ کے دوران پھسل گیا۔ اس حادثے کے وقت حیدرآباد سے طیارے میں سوار ہوئے 133 مسافرین سوار تھے، تاہم مسافرین کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد فوکیٹ ایئرپورٹ کے رن وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ شہر میں ان دنوں ملاوٹی اشیاء کی فروخت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹاسک فورس خیرتابازوں نے ملاوٹی ادرک لہسن کا پیسٹ تیار کرنے والے شخص کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق شہزادہ فوڈ ماسٹر کے مالک 50 سالہ محمد فاروق حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ناقص اور غیر معیاری ماحول میں ملاوٹی پیسٹ تیار کر رہا تھا۔ پولیس نے تقریباً 1090 کلو ملاوٹی پیسٹ کو ضبط کیا ہے۔ اس کے علاوہ 875 کلو ادرک لہسن، کیمیکلز، ایسیٹک ایسڈ، سنتھیٹک کلر اور گم پاؤڈر کو ضبط کیا گیا۔ ضبط کی گئی اشیاء کی جملہ قیمت 2,20,000 روپے بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف منگلہاٹ پولیس نے غیر معیاری اور پرانا اسٹور کیا ہوا گوشت فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جے ایس ایم سی کی ٹیم کے ساتھ مل کر 10 مارچ کو دھاوا کرتے ہوئے افروز کو گرفتار کیا گیا۔ افروز A to Z کے نام سے گوشت کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ دھاوے کے دوران 300 کلو بکری اور بکرے کا اسٹور کیا ہوا پرانا گوشت ضبط کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے غیر معیاری گوشت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ شہران مارکیٹ میں برقعے تیار کرنے والی دکان میں آگ لگنے کے واقعے میں 3 افراد جھلس گئے۔ تفصیلات کے مطابق تیسری منزل پر برقعوں کی سیلوائی کا کام کیا جاتا ہے۔ اس دوران پکوان گیس سلنڈر سے گیس کے اخراج کے بعد اچانک آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس پیرسر اویسی نے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ اس واقعے میں 25 سالہ راجو بل اور 30 سالہ مسیح بل زخمی ہو گئے، جنہیں رکن اسمبلی کی نگرانی میں خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ایک اور کم عمر لڑکا بھی آگ کی زد میں آ کر جھلس گیا، اسے بھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ میر چوک پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ سابق کارپوریٹر سہیل محمود قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کاپرا کملا نگر کے علاقے میں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر میں آگ لگنے سے 8 لاکھ روپے مالیاتی ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ کالونی میں رہنے والوں کے علاوہ ایسوسی ایشن کے ارکان نے مل کر آگ بجھائی۔ بعد میں فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ایسوسی ایشن کے ممبروں کے مطابق چہارشنبے کی دوپہر تک آفس میں وہ موجود تھے۔ جب دوپہر کا کھانا کھانے گئے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ذمہ داروں سے مطالبہ کیا کہ سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی جائے۔ DRDL روڈ پر چلتی کار میں آگ لگ گئی۔ کار سے دھواں نکلتا دیکھ کر مسافرین مستعدی کے ساتھ نیچے اتر گئے۔ یہ واقعہ سنتوش نگر تا چندران گٹا سڑک کے درمیان پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کمرے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے۔
और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के नए गवर्नर की हैसियत से लिया हल्फ। वज़ीर आला, वज़रा और ओहदेदारों की शिरकत। इनहराफ के इल्जाम का सामना कर रहे 2 अरकान असम्बली को स्पीकर ने दी क्लीन चिट। अरकान ने किया खैर मकदम। जमहूरियत की रूह के खिलाफ फैसला, बीजेपी का रद्द-ए-अमल गैर जमहूरी और अफसोसनाक, KTR की तनकीद। अपोजिशन इत्तेहाद के नाम पर किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। आमिला बार बार कानून साज इदारों पर हमला कर रही है। स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की नोटिस के मुबाहस पर बैरिस्टर ओवैसी की बहस। मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाला गिरफ्तार। पुराना स्टोर किया हुआ गोश्त फरोख्त करने वाले को भी पकड़ लिया गया। और तिजारती मकासद के लिए घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज का क्रैकडाउन। 20 सिलेंडर जब्त, 13 मुकदमे दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।